अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? आज आपको पता है कि बुध कम सुद और तारीख भी आपको पता है 20 है। अच्छा जी, आज हम ना सबसे अहम बात के ऊपर बात करेंगे। हमने मुल्की मसाइल में ईरान और अमेरिका और ये वो सारा चल रहा होता है, लेकिन आज आपको ना सबसे अहम बात के ऊपर करते हैं। ये थोड़ा सा कैमरा मैं ठीक कर लूँ। ये सबसे अहम बात भला क्या है जो चल रही है, मीडिया में भी चल रही है, अंदरूनी कहानी। जरदारी साहब इस्तीफ़ा दे रहे हैं, इस्तीफ़ा ले रहे हैं, शहबाज शरीफ की छुट्टी हो रही है। ये क्या मसला है, इसके ऊपर हम आपसे ना डिटेल आज बात करते हैं। क्या जरदारी और पीटीआई मिलके किसको वजीर आजम बनाना चाहते हैं, ये भी आज एक नई चीज़ आपके सामने रखते हैं। मौलाना फजल रहमान से पीपल्स पार्टी की मुलाकातें, ये बात तो अब रोज़े रोशन की तरह अयां हो गई है कि 28वीं तरमीम आ रही है और 28वीं तरमीम में 18वीं तरमीम का शिकार किया जाएगा। ऐसे डज शिकार किया जाएगा। 18वीं तरमीम ये है सर जी, सारे इख्तियारात सूबों के पास, और अब 28वीं तरमीम होगी सारी सूबों से वापस ले लो। वो कहते हैं सूबे तो काम कर ही नहीं रहे, कौन सा KPK काम कर रहा है, कौन सा सिंध कर रहा है, सारे पैसे इनके पास हैं, सारी चीज़ें इनके पास हैं, ठीक है ना। तो 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के लिए 28वीं तरमीम ला रही है, और जो पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही है कि 18वीं तरमीम को जो ख़त्म करेगा ये हमारी रेड लाइन है। और इसके ऊपर जरदारी पहले भी ईंट से ईंट बजा दूंगा का नारा लगा के 2 साल के लिए दुबई भाग गए थे। अब हम ये एनालिसिस करते हैं कि क्या जरदारी साहब जो है अपनी सीट सदर वाली छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं या इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अब बात सर ये है कि जरदारी को पैगामात पहुंचाए गए हैं, शहबाज शरीफ भी मिले हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे भी मिले होंगे, दरमियानी लोग भी मिले हैं, सारे मिले। उन्होंने कहा जी ये हम तरमीम ला रहे हैं, सूबों से इख्तियारात वापस ले रहे हैं। तो जरदारी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा लेकिन ये नहीं हो सकता, ठीक है। फिर जरदारी साहब आपको पता है वो शतरंज की गेम उन्होंने अपने बड़े से कमरे में सजाई हुई है, और जो वहाँ पे एक ऐसे मौलाना फजल रहमान है, ये शहबाज शरीफ है, ये नवाज है, ये MQM है, ये इमरान है, उसने वो बनाए हुए मोरे, शतरंज के मोरे। वो जाके उधर जाता है, वो ऐसे सोचता है कि यार हूँ मैं केड़ा मोरा चल, वो उधर से उसको बड़े से हाल में ना उन्होंने बड़ी सी वो टेबल पे वो शतरंज की गेम चली हुई है। इसलिए जरदारी की सियासत को लोग कहते हैं जी इसके समझने के लिए PhD करनी पड़ती है सियासत में। अच्छा, अब जरदारी साहब नहीं करना चाहते, मौजूदा हुकूमत, शहबाज हुकूमत, मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है। और अब सारी दुनिया को पता है कि इस वक्त शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर एक ही पेज है, बिल्कुल पेज में जरा सा खाम नहीं है इस वक्त तक। बाद में हमें नहीं पता कि पेज फटता है या क्या होता है, लेकिन इस वक्त तक जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी वो शहबाज शरीफ लब्बैक कहेगा, ठीक है। वैसे आप खुद देखें कि 18वीं तरमीम से पहले सूबे खुशहाल थे या अब हैं, या कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। हमारे तो पंजाब में सर बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं हुए, कौन से इख्तियारात आप चाह रहे हैं? हमारे तो बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं हुए अब तक। ये हमारी कमज़ोरी है, ये मुस्लिम लीग नून की कमज़ोरी है, ये मरियम नवाज साहिबा की कमज़ोरी है। क्यों नहीं इलेक्शन हुए? पिछले दिसंबर गुजर गया, डेडलाइन थी, वो मरियम ने कहा था मैं दिसंबर में करवा दूंगी, जो दिसंबर गुजर गया उसको भी 6 महीने गुजर गए, लेकिन नहीं हुई, ठीक है। अब सर जी ये है, हम आपको एनालिसिस करके बताते हैं कि कितनी सीटें पीपल्स पार्टी के पास हैं, कितनी नून लीग के पास हैं, और 3 जमातें मिलके अदम एतमाद का सोच रही हैं।
मौलाना फजल रहमान, PTI और PP, ये इस वक्त नून और एस्टेब्लिशमेंट को एक समझा जा रहा है, और बाकी ये तीन बड़ी पार्टियां, उसमें ये मैं महमूद चकजई तो ये नहीं काला जिनकी एक एक पार्टी, ये नहीं, ठीक है। अब तीनों की पार्टी पोजीशन मैं आपको बताता हूं, फिर आपको अंदाजा होगा कितने बंदे कितने चाहिए अदम एतमाद के लिए। सादा अक्सरियत चाहिए होती है ना 172, और 18वीं तरमीम के लिए कितने चाहिए 2/3 मेजॉरिटी जी, वो सर जी वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। अब देखें इसमें क्या होता है, मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। अच्छा जी, अब आपको मैं पार्टी पोजीशन बताता हूँ। मुस्लिम लीग नून की इस वक्त जो सारी सीटें मिला के ना कुल बनती हैं 131, और पीपल्स पार्टी की कुल मिला के बनती हैं 74, और PTI की बनती हैं 89, एक कम 90, ठीक है जी, और मौलाना साहब की बनती हैं 11। अगर ये मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी और PTI ये मिल जाए ना तो इनकी सीटें कितनी बनती हैं 174 जी, ये सादा अक्सरियत से आ जाते हैं। और फिर इनमें फिर वो भी आ जाएंगे, क्या नाम है, ये महमूद चकजई वगैरह, ये वो, तो ये हुकूमत को गिरा सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है, ग्राउंड पे सूरत हाल ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट इसका नून लीग का साथ देगी तो 5-6 MNA जो है पीपल्स पार्टी के टूटेंगे, ये ज़हन में रख लें। PTI के 5-6 MNA टूटेंगे, और 3-4 जो MNA हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, पहले भी ये टूट चुके हैं, ये टूटेंगे। तो इस तरह 6 से 6 12 और चलें जी, ये तकरीबन 16-17 सीटें जो ऐसी हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। इसलिए शहबाज शरीफ साहब बेफिक्र हैं कि जनाब ये हमसे नहीं तो ये हमसे जो है ना वजारत उज़्मा नहीं छीन सकते। अच्छा, अब इसमें जो PTI का प्रोपेगंडा है वो ये है कि जनाब आसिम मुनीर साहब जो है वो जरदारी साहब को हटाना चाहते हैं और खुद बावर्दी सदर रहना चाहते हैं। नहीं, झूठ का पलंदा, बोहतान, ये फजूल बात। आप पता है किस चीज के ऊपर गेम बन रही है? जरदारी ने तो पहले दिन ही आपको पता है PTI से रब्ता किया था कि आओ मिल के हुकूमत करते हैं, नून लीग को छोड़ो और वजीर आजम बनाओ, बिलावल भाई को वजीर आजम बनाओ। तो उस वक़्त इमरान खान चूंकि बाहर था, उसने कहा ना, सोचना भी नहीं, मैं बिलावल को वजीर आजम नहीं बना सकता, हम नहीं ताउन करेंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे। उनको बड़ा जोम था कि जनाब हम कामयाब हो जाएंगे और साल बाद फिर हमारी हुकूमत आ जाएगी। ए नहीं सी पता भी, साल नहीं 20 साल बाद भी नहीं आ सकती। अभी पोजीशन ये है कि 20 साल बाद भी इमरान खान दोबारा आ ही नहीं सकता, बल्कि आ ही नहीं सकता। अब ये गेम मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो आगे बढ़ाई जा रही है, बड़ी दिलचस्प है, आप इसको जरा गौर से सुने। अब पीपल्स पार्टी PTI का वजीर आजम कबूल नहीं करती, PTI पीपल्स पार्टी का वजीर आजम कबूल नहीं करती, ठीक है। आप इन्होंने पता है क्या सोचा है? उनके जी जेड़े 2-2.5 साल रह गए ने ना, हम इसमें ये जरदारी साहब की स्कीम आप कह लें, हम इसमें मौलाना फजल रहमान साहब को वजीर आजम बनाते हैं। देखा, मौलाना साहब को वजीर आजम बनाते हैं और शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी कराते हैं, तो फिर जनाब अली ये तब्दीली आ सकती है, और अदरवाइज ये तब्दीली मुमकिन नहीं है। लेकिन जरदारी साहब को भी पता है कि एस्टेब्लिशमेंट जिधर जाती है, ये अली गोहर वगैरह सर जी ये आपको नजर ही नहीं आएंगे, यकीन करें नजर नहीं आएंगे। ये कहेंगे मौलाना फजल रहमान को वजीर आजम, ना, सोचना भी नहीं। वैसे तो PTI के अंदर
कोई चीज़ नहीं होती। महमूद अचकज़ई को उन्होंने जनाब PTI का पार्टी हेड बना दी है, कोई समझ आने वाली बात है नहीं ना। सेनेट में भी उन्होंने अपने वो किसी को एतबार ही नहीं है। लेकिन उनको फिर यकीन दहानी कराओ ना, पीपल्स पार्टी यकीन दहानी PTI को कराए कि इमरान खान बाहर निकल आएगा, या मौलाना फजल रहमान साहब कराएं कि जनाब मैं वजीर आज़म बन गया तो मैं इमरान खान को बाहर निकालूंगा। तो सर जी ये बैल मंडे चढ़ते नज़र नहीं आते। तादाद पूरी है, ये ज़हन में रख लें, ठीक है। अब आए जी आगे, 28वीं तरमीम कैसे मंजूर होगी। 28वीं तरमीम सर जी, अगर ये MQM, नून लीग, PTI के बागी लोग, मौलाना फजल रहमान, सिवाय पीपल्स पार्टी के चले, क्योंकि बागी उधर आ जाएंगे, वो आ जाए तो फिर 2/3 मेजॉरिटी से ये 28वीं तरमीम मंजूर हो। उसके लिए 2/3 चाहिए, 200 से भी ज़्यादा चाहिए, वो फिर 204 गालबन, फिर जो है ना उसकी मंजूरी हो जाएगी। और ज़्यादातर यही है, उसको मनाया जाएगा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को कि जनाब आपको इस्तीफ़ा इधर हाथ रख के भी लोग ले सकते हैं, ठीक है, आपको ले सकते हैं, लिहाजा आप अपनी सीट भी ना छोड़ें, 28वीं तरमीम आने दें, और जनाब आप अपना सदारत भी बचाएं और हुकूमत में भी रहें, ठीक है। उनके पास और भी तो बड़े ओहदे हैं ना, सेनेट का चेयरमैन और ये वो सारा, ये नून लीग की वजह से है। जरदारी साहब जो सदर बने बैठे हैं, कोई अपने उसके बिल बोते में बने बैठे हैं, नून लीग की वजह से बने बैठे हैं, फिर उनका अपना सदारती ओहदा भी खतरे में जाता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा ऐस सारी बहस तो बाद पता चले है कि जनाब असी पुरानी तनख्वाह ते गुजारा करेंगे और वरना कोई इस्तीफ़ा वगैरह नहीं है। ये सारी सर जी सूरत हाल है जो मैंने आपको बताई है। अब आगे आए, थोड़ी सी दूसरी खबरें भी इसमें शामिल करते हैं। दूसरी खबरें ये है सर जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI ने की है, मैंने आपको दोपहर को बता दिया था, और वो हड़बोंग का शिकार हुई है, कोई उसमें नहीं हुआ है, वो खबर है। ईद की 3 छुट्टियां हो गई हैं जी, मंगल बुध जुमेरात, ये 3 छुट्टियां, तो आगे जुम्मा हफ्ता इतवार तो पहले ही छुट्टियां होती हैं, तो समझो 8 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। ये 7 मिलाएं ना, 4 दिन ये मिलाएं, 7 दिन की छुट्टियां, ये 6 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। ईद की ये छुट्टियां हो गई हैं। 190 मिलियन पाउंड में आज बहस करनी थी, इमरान खान के वकील ने, कहते हैं उसकी भी आंख खराब हो गई है। सर जी ये की हो रहे हैं, बुशरा बीबी की भी एक आंख खराब, इमरान खान की भी एक आंख खराब, और अब सलमान सफदर एडवोकेट की भी एक आंख खराब। कोई एक आंख खाला दी हुकूमत तो नहीं आ रही। एक आंख दी हुकूमत जिहड़ी साडे मशहूर है, वो किहदी हुकूमत होएगी, जिहड़ा एक आंख वाला होएगा जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। ये ओहो जिहा कोई माहौल तो नहीं बन रहा, ठीक है। बहरहाल ये है जी। और मोहसिन नकवी फिर दोबारा ईरान चले गए हैं, और अभी 2 दिन पहले आए थे, हमें तो पता भी नहीं चला कि आए भी हैं कि नहीं, तो फिर चले गए वहाँ। पासदाराना इनकलाब से उन्होंने किया है। ट्रंप साहब धमकियाँ दे रहे हैं, हालात ख़राब भी हैं और ठीक भी हैं, ईरान पे हमला हो सकता है, हम उसको जोरी हथियार नहीं बनाने देंगे, ठीक है। तो ये जनाब अली सारी उन्होंने की है। और इसके अलावा इमरान खान की मंजी पीढ़ी ठुकने के लिए तैयार हो गई है। उसमें अब इसको जो है ये क्या कहते हैं, सुहेल अफरीदी, इसकी सीट भी खतरे में पड़ गई है। तो अभी सर जी गवर्नमेंट के हवाले से सत्ते ही खैरान है, कोई तब्दीली नहीं आ रही, और अभी पुरानी तनख्वाह के ऊपर सबको गुजारा करना पड़ेगा, ठीक।